Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Hello. 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 Good afternoon, sir. Hello. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आप में से कुछ लोगों के मुझे आज कॉल्स आए थे और पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले किसकी प्रॉब्लम लेनी है बताओ जल्दी से। सर मेरी। सर ठीक है। आप क्या नाम है एम्प्लॉय की डिटेल दिखा रहे हो, तो वहाँ पे सर हम जेंडर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वहाँ पे 01 आता है। थोड़ा सा तेज बोलिए। सर मैं जब एम्प्लॉय की डिटेल दिखाता हूँ तो वहाँ पे जेंडर की दिखाता हूँ तो वहाँ पे 0101 आते हैं। सर वहाँ पे मेल फीमेल दिखाने ऐसी एजिड कंट्री का भी हो रहा है, वहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी वैल्यू में क्या लिया है, टेक्स्ट में क्या लिया है। देखो ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हो पहली बात तो, या रेडियो बटन पे दिखा रहे हो। आप बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलो। सर मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। सर मैं वो ड्रॉप डाउन में नहीं, मैं तो सर वहाँ दिखाना चाह रहा हूँ जो पहला पेज होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय की बहुत सारी मल्टीपल वो डिटेल शो होती है। वहाँ पे कह रहा हूँ ओके 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 आपने ओके वहाँ पे हाँ हाँ जेंडर और कंट्री नहीं ले रखा। बहुत बढ़िया। तो उसको आपको कैसे करना पड़ेगा वो बता देते हैं। चलो ये कोड अभी कराया नहीं है, अभी करा देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा वो है पेज। और किसी को कोई प्रॉब्लम। सर मेरा जो डेटा मैं सर दे रहा हूँ वो सर डेटाबेस में नहीं जा रहा है। डेटाबेस में नहीं जा रहा है। सर सेव चेंजेस कॉल कराया, एंटिटी डॉट यस सेव चेंजेस। यस सर। उसके बाद तो 100% जाएगा। कोड दिखाओ। इसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आता है क्या कहीं से कि आप लोग मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर पाए। सर आप मुझे होस्ट बनाएंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अच्छा एक सेकंड दीजिए। सर मेरी भी प्रॉब्लम है सर। हाँ सर तो एक एक करके लेते हैं। एक मिनट कुछ दीजिए मुझे। स्टेप्स हैं जिनमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। क्या नाम है आपका, किसको होस्ट बनाना है अभी। सर हिमांशु हिमांशु। हिमांशु। और सर व्यू जब बना रहे होते हैं हाँ तो अभी मेरा व्यू बन नहीं रहा था, फिर मैंने सर से बात करी, सर ने कहा इंटरनेट कनेक्ट करो तो व्यू बन गया। ये भी कोई इशू है नहीं सर मतलब? नहीं, ऑफलाइन बनता है, क्यों नहीं बनेगा। नहीं सर, मैंने बनाया तो बार बार एरर आ रही थी, तो मैंने सर को दिखाया तो सर ने कहा इंटरनेट कनेक्ट कर दो, तो सर बन गया व्यू। हाँ, आपने तो उसमें उसमें, हाँ तो आपने उसमें शायद वो उसमें यूज कर रखे कनेक्टिविटी होंगे। मांगता है सर। मुझे बताना। नहीं तो कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन बना सकते हो आप। तो वो ऑफलाइन नहीं बनाने दे रहा ना। बनाने नहीं सर, देगा। कुछ ऑफलाइन बन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बन रहे हैं। यार इसमें किसी को पता है होस्ट कहाँ से बनाते हैं। मुझे सर्च करना पड़ेगा। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बस मैं देखता हूँ।
हिमांशु, हेलो, आर यू गाइस एबल टू हियर मी? यस सर। हिमांशु को मैंने होस्ट बनाया। हिमांशु, आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे कोड दिखा दीजिए। सर अभी आप बन गए होस्ट। अभी आपको बनाया है। हिमांशु डिस्कनेक्ट हो गया ना, इसलिए मैं होस्ट बन गया हूँ। दीजिए सर ये सर आप सर टीम व्यूअर पर ले लेना सर, उस पे ज्यादा अच्छा रहेगा सर। एक सेकंड देख लेते हैं। अगर हिमांशु आप अभी होस्ट हैं, स्क्रीन शेयर कीजिए। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हेलो, हेलो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन हाँ सर आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? है। ओके सर सर आपकी आवाज तो आ रही है। ठीक है, काम करते हैं। पहले एक प्रॉब्लम में 1 0 वाली ले लेता हूँ, जो लिस्ट में 1 और 0 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में जिसकी प्रॉब्लम है, एक सॉफ्टवेयर है दैट इज बताता हूँ, एनीशेयर। ओके सर। आनी शेयर डेस्क। है ना? सर टीम व्यूवर सही है यार। टीम व्यूअर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं टीम व्यूअर इंस्टॉल करता हूँ, फिर आप एक काम करते हैं, 1 बाय 1 कॉल लेंगे इस वाली कॉल क्लास के बाद। एनी शेयर। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ बताइए। सर हम सभी पर टीम व्यूअर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टीम व्यूअर इंस्टॉल करके और इस क्लास के बाद में फिर प्रॉब्लम लेता हूँ। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी सबके समझ में आ गई है वो मैं बता देता हूँ क्या है। शायद अनुभव की थी। नो सर कि, मेरी नहीं थी सर। किसकी प्रॉब्लम थी वो लिस्ट में? वो तुषार की थी। 0 तुषार की। हाँ, तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, मिस हो गया था ये टॉपिक। मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। चलिए, इनकी प्रॉब्लम को रिप्लिकेट करने के लिए मुझे इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, होम के। और यहाँ पे जो मैंने 3 फील्ड लिए थे, इनके साथ में बचे हुए 2 फील्ड भी लेने पड़ेंगे। पहला फील्ड होगा आइटम डॉट जेंडर और दूसरा फील्ड होगा आइटम। ठीक है, कंट्रोल एस, और अब मैं इसको एप्लीकेशन को चलाता हूँ। एक प्रॉब्लम आएगी, हेलो वो फिक्स कर देता हूँ। हेलो। ऊपर हेडर में भी 2 कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे हमें, है ना? नीचे रो पे बढ़ाएं तो ऊपर कॉलम पे भी बढ़ाने पड़ेंगे। हेलो हेलो। हेलो हेलो, सर। यस। सर वो प्रॉब्लम थी ना सर, मेरे डेटा नहीं जा रहा था सर। एक बार दोबारा बताएंगे, पूरी प्रॉब्लम बताएंगे क्या थी? सर फॉर्म से सर जो बना रखा सर, वहाँ से डेटाबेस में डेटा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी देख लेते हैं अभी। वो कोड देखना पड़ेगा, एक्चुअली वो जेनरिक प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जरा क्या हो रही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, इस पेज पे देख रहे हो, जेंडर भी 0 0 0 दिख रहा है, कंट्री भी 0 0 0 दिख रही है, यस सर। यस सर। राइट? जबकि हमें कंट्री 0 आईडी वाली कंट्री दिखनी चाहिए और जेंडर भी 0 आईडी वाला जेंडर दिखना चाहिए। सपोज कीजिए मैं इनमें से किसी भी एक को एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे जाके जेंडर अगर मैंने फीमेल कर दिया है
सेव करा दिया है। तो मुझे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। ये सेविंग का कोड नहीं लिखा है शायद हमने। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे कैसे, जरा देख लेते हैं फटाफट से। कंट्रोलर पे चलते हैं। सबसे पहले होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पे ये हमारा इंडेक्स मेथड था। इसमें मैंने दो वैल्यू डाली नहीं है, जेंडर की और उसकी कंट्री की। तो यहाँ पे कोमा लगा के जेंडर इक्वल्स टू, एक्चुअली जिस समय ये पेज बनाया था उस समय ये प्रॉपर्टी थी नहीं हमारे पास, यस सर। इसलिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ से मिस हुई हैं। अब आपको प्रॉब्लम दिखेगी एग्जैक्टली। दिख रही है आपको प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू दिखनी चाहिए मुझे, तो वो कैसे करूंगा जरा देखो। अब देखो जेंडर और कंट्री ये दोनों ही जो हैं ये इंटीजर ले रखे हैं अभी हमने। तो मुझे दो प्रॉपर्टी अपने मॉडल में और बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज जेंडर नेम और कंट्री नेम। चलता हूं मैं अपने मॉडल में। जेंडर और कंट्री जो है इनके साथ में मुझे दो प्रॉपर्टी और लेनी पड़ेंगी, दैट इज and similarly one more property I required for country name. ठीक है, और अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का डेटा मुझे फिल कराना पड़ेगा जब मुझे वो शो कराना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे पहला तरीका है कि मैं ज्वाइन लगाऊं, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि मैं डेटा को डायरेक्ट रखूं। तो पहला तरीका ज्वाइन वाला यूज करते हैं। ज्वाइन कैसे लगाते हैं इस बहाने आपको ये पता चलेगा, जरा ध्यान से देखना। ज्वाइन मेथड, ज्वाइन मेथड के अंदर पहला जो देते हैं हम लोग। अब हम देखें दूसरा कलेक्शन जिसके साथ ज्वाइन लगाना है। तो मुझे एम्प्लॉय का ज्वाइन किसके साथ लगाना है, कंट्री के साथ लगाना है ना। यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंटैक्स ऑफ लिंक क्यू। A dot country equals to B dot
सर आपने टीवीएल कंट्रीज के बाद कॉमर्स में लगाया। ये इस मेथड में ना एक्चुअली जब आप ज्वाइन वाले मेथड में जाते हैं तो इसमें 3 पैरामीटर लेता है वो, ठीक है। एक सेकंड, इसका सिंटैक्स कुछ मिस होता है, एक सेकंड। सिमिलरली डॉट टीबीएल एम्प्लॉय की कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास टीबीएल कंट्री की, जिससे हमें ज्वाइन मानना है? इसकी मुझे मारना है कंट्री आईडी से। राइट। और थर्ड पे ये क्या कहता है, आपको क्या सिलेक्शन में क्या चाहिए आगे, तो सिलेक्शन में आप देंगे ए कोमा बी। इसको पूरे को मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है, और साथ में जो मेरे को कंट्री नेम चाहिए वो वहां से चाहिए, तो
country name equals to b dot country name. And the last one is जेंडर नेम. अब जेंडर नेम का सीधा सा फंडा, किसी का उसके साथ मुझे ज्वाइन तो मानना नहीं है. जेंडर नेम है, आपको बस एक कंडीशन माननी है. अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. हेलो हेलो जरा देखिएगा मुझे. हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है, तो मैं ये चेक कर रहा था. हेलो, यस सर आ रही है सर. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हेलो. ठीक है. अब जरा अब इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जोर से बोलिए. ज्वाइन पता है क्या होते हैं? हाँ सर, एसक्यूएल में अरे कोई बताएगा? दो टेबल्स को ज्वाइन पता है ना एसक्यूएल के? होता है. यस सर. यस सर। बस, यस सर. बिल्कुल. यस सर. अब मेरे पास यहाँ पे देखो दो टेबल. हाँ ठीक है, अब मेरे पास दो टेबल हैं. एक है टीबीएल एम्प्लॉय और एक है टीबीएल कंट्री. ठीक है, मुझे एम्प्लॉय से तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कंट्री से कंट्री की. लेकिन मुझे कंट्री की इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि मुझे जो डेटा दिखाना है उसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के साथ में कंट्री की आईडी नहीं दिखानी, नेम दिखाना है. नेम कौन सी टेबल के अंदर है बताएगा? हेलो. सर साउंड की प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से. यस सर आवाज कट रही है यार सर. आज नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ. सर आपकी आवाज कट रही है. सर आज मैंने हेलो. दूसरा वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है क्योंकि पहला वाईफाई नेटवर्क मेरा. एक सेकंड दीजिए मुझे. भी नहीं आ रहा सर. एक मिनट दीजिए, मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ. हेलो अनुभव. हेलो अनुभव. हाँ भाई.
आवाज तो, हाँ भाई सही आ रही है आवाज, सही आवाज तो आ रही होगी। अब आ रही है, अभी बीच बीच में कट गई थी। अच्छा अब हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉपरली आवाज आ रही है यहाँ पे। देख देख सर की, सर चले गए ना अभी। सर की आवाज क्लियर नहीं हो रही थी आज। हाँ सर की सबकी आवाज कट बिल्कुल रही थी। क्लियर आ रही है आवाज। सर ने तो जय को होस्ट बना दिया। अच्छा आ गए सर। रजत भाई क्या हाल है? रजत भाई तो बोल ही नहीं रहे। शांत अभी को रहिए रजत भाई। हेलो, यस सर। मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए, मेरे पास एक टेबल है टीबीएल एम्प्लॉय जिसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन थी, और एक थी टीबीएल कंट्री जिसके अंदर कंट्री की इन्फॉर्मेशन थी। अब मुझे टीबीएल एम्प्लॉय की जो लिस्ट दिखानी है उसी में कंट्री की आईडी की जगह सर कंट्री का अभी नेम दिखाना प्रॉब्लम है, आ रही है। और कंट्री का नेम कौन सी। सर यार अब कैसे प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, अभी अभी हो गई थी, लेकिन सर आप अभी बोलते अभी रहिए, हो हो गई जाएगी थोड़ा। ठीक सर। ठीक है। तो कंट्री का जो नेम है वो किस टेबल में है? टीबीएल कंट्री के अंदर है। यस यानी सर। कि मुझे टीबीएल एम्प्लॉय की जब इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन टीबीएल कंट्री से भी लानी पड़ेगी, राइट? यस सर। और ऐसा हेलो लो सर गायब हो गए। अबे यार क्या हो रहा है यो? लाइन क्लास। भाई सर की ठीक मजबूरी हो गई है। यार। तो मुझे एक ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब ज्वाइन लिंक क्यू में कैसे लगाते हैं, वो एक नया कंसेप्ट है। अब लिंक क्यू में ज्वाइन लगाना सीख लो सब लोग बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। देखो, ज्वाइन लगाने के लिए मेरे पास कितनी टेबल होती हैं? सर स्क्रीन सर शेयर दो होनी कीजिए। चाहिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हो अभी? तो यार, नहीं अरे स्क्रीन नहीं आ रही। इन्होंने तो आफत काट ली सर आज। यार आज मेरा ना इंटरनेट स्टेबल नहीं है एक्चुअली। जय भाई हो तो रही है स्क्रीन शेयर? कहाँ है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। नहीं हो रही। भाई नहीं हो रही यार वो बस एकदम वही ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। सर अब जरा आप कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन तो नहीं सर स्क्रीन शो नहीं हुई अभी। यार स्क्रीन तो यहाँ से तो शेयर दिखा रहा है। सर यहाँ शो नहीं हो रही। सर यहाँ नहीं आ रही। ठीक है, जब शो डॉक्टर संदीप तो कुमार बताइएगा। हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है बस। सर ब्लैक डिस्प्ले शो हो रही है बस। तो वो मतलब लोड हो रही है सर। प्रोसेस चल रहा है। और कोई रीनेम कर सकता है? अरे भाई हिमांशु भाई ये तो बताओ फोटो कैसे लगाए हैं इस पे अपना? भाई पता नहीं, मेरी अपने आप लगी हुई है। जूम पर अपने आप जाकर हो सेटिंग में कर दो सही। जाएगा। कोई चीज अपने आप नहीं होती यार। 5 साल पुरानी है भाई ये फोटो। भाई सीएस के बंदे हैं हम। 5 साल पहले तो जूम भी नहीं होगा। कोई चीज पता अपने नहीं आप कहाँ से नहीं लग गई होती। फोटो ये वाली। तेरे गूगल अकाउंट से लगी होगी। मे भी हो सकता है। तो तूने जीमेल आईडी से लॉगिन किया ना, वहां से लगी। ईमेल से लगती है। हाँ अरे वहीं से सर, अरे सर को बताओ स्क्रीन शो हो रही है सर अब। स्क्रीन शो हो रही है अब। हो रही है सर। हो रही है? शो। चलो ठीक है, Yes, sir, हो रही है फटाफट अब देखना शुरू करो, फटाफट से देखना शुरू करो। अब मेरे पास दो टेबल थी। पहली टेबल है टीबीएल एम्प्लॉय और दूसरी टीबीएल कंट्री। इनमें मुझे ज्वाइन मान। हेलो भाई क्या हो रहा है ये? आज तो सर का इंटरनेट ही चल रहा। आज ऑनलाइन क्लास चल रही है असली। नेट की भाई नेट स्टेबल से उधर उधर हो रहा है। अबे यार, अरे अनुज भाई तू तो ना कर रहा है। अरे थोड़ा शांत कर लिया करो, सर देख रहे हैं। यार ये अपनी शुरू कर रहे हैं।
यूवी की सर कर रहे हैं। ये वहाँ पे जाके हंगामा कराए। सुनो, एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, लास्ट टाइम बता दो। हो रहे हैं? मेरा भाई के साथ होंगे भाई होंगे। कौन कह रहा तेरे से? अनुभव, अनुभव, हाँ भाई, अनुभव, हाँ भाई बोल कौन रहा सी हूँ। यूनिवर्सिटी है तेरी? AKTU। कौन सी यूनिवर्सिटी है तेरी? भाई बस तो फिर AKTU है। समझ जा, पक्का होंगे। हेलो, यस सर, जी सर, आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? आ रही है और तो दिख भी रही है। यस सर, शुक्रिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन मानना है। पहली टेबल है टीबीएल एम्प्लॉय और दूसरी टेबल है टीबीएल। सर की आवाज कट रही है, हमारी प्रॉब्लम हो आवाज रही कट रही है। है, सर की कट रही है। अरे इंटरनेट इश्यू हो रहा था बहुत ज्यादा। चलिए कोई नहीं, एक क्लास देखते हैं, नहीं तो कल करेंगे। हाँ, कल कर एंटिटीज लेंगे सर। डॉट, अब मुझे टीबीएल एम्प्लॉय का ज्वाइन मानना है टीबीएल कंट्री के साथ में, राइट? यस सर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टीबीएल एम्प्लॉय डॉट, अब इसका एक मेथड होता है ज्वाइन। ज्वाइन मेथड में सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा जिस टेबल के साथ में ज्वाइन मानना है। तो किस टेबल के साथ ज्वाइन मानना है? सर TBL वो कंट्री के साथ सर। टीबीएल कंट्री टेबल। यहां तक सबको समझ गया? यस सर। सेकंड में पास करते हैं वो की जिसके बेसिस पे मारना है। ज्वाइन में हमेशा हमें दो की जरूरत होती है, एक कॉलम पहली टेबल का, एक कॉलम दूसरी टेबल का, जिनके बेसिस पे हम ज्वाइन मारते हैं, राइट? यस सर। तो पहली टेबल के कौन से कॉलम को चाहिए मुझे? पहले टेबल सर, का लैम्डा एक्सप्रेशन पास करते हैं ए डॉट कंट्री, ठीक है? यस सर। और दूसरी टेबल का कौन सा कॉलम होगा? पी डॉट कंट्री नेम, कंट्री आईडी। B डॉट कंट्री ID। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन के बाद में कौन कौन सी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है वो आप निकालेंगे। और हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए? हमें चाहिए अपना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यू होंगी जरा ध्यान से देखिएगा। पहली वैल्यू एड्रेस। एड्रेस कौन सी टेबल से आएगा? सर TBL एम्प्लॉय। टीबीएल एम्प्लॉय अभी ए के अंदर आ गए ना, ए फॉर एप्पल, तो इक्वल्स टू यस सर। ए डॉट यहाँ पर आप लिखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एड्रेस कौन सी टेबल से उठाएंगे? फर्स्ट वाली से। सेम दूसरी प्रॉपर्टी कंट्री कहां से उठाएंगे? कंट्री उठेगी फर्स्ट वाली, हाँ, मतलब बी डॉट कंट्री ID। थर्ड कंट्री नेम कहां से उठेगा? बी डॉट नेम, ठीक है। थर्ड जेंडर कहां से उठेगा? अब जेंडर के लिए कोई दूसरी टेबल तो है नहीं मेरे पास, बट मुझे पता है कि वैल्यू 0 होती है तो जेंडर की वैल्यू मेल हो जाती है और 1 होती है तो फीमेल हो जाती है, राइट? यही तो है। तो आप इसको सीधे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर पढ़े हैं डॉटनेट में? यस सर। बस तो वही लगा देना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे ए डॉट जेंडर इक्वल्स टू अगर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाए? मेल। मेल, अदरवाइज एल्स क्या आ जाए? फीमेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ये जेंडर नेम के अंदर जाएगा एक्चुअली, और जेंडर तो आपका ए डॉट जेंडर रहेगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी आईडी। आईडी कहां से आएगी? ए से आएगी।
उससे अगली प्रॉपर्टी, मोबाइल नंबर कहाँ से आएगा? ए से आएगा। ठीक है, इतने में आपका ये पूरा आ गया। और इसको आपको मोमेंट, डॉट टू, कुछ कम ज्यादा हुआ है आपका। ठीक है, डॉट टू लिस्ट। और इस पूरी जो भी वैल्यू आ रही है इसको किसके अंदर ले लूं? जो भी मैंने मॉडल वेरिएबल का नाम लिया है, मॉडल वेरिएबल का नाम लिया मैंने एम्प्लॉय मॉडल। और अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये एकदम परफेक्ट चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जब नेम वाली प्रॉपर्टी ले लिया तो मुझे व्यू पे भी वो नेम वाली प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे जेंडर कंट्री के नीचे जहाँ पे वैल्यू दिखाई थी ना, यहाँ पे आइटम डॉट कौन सी वैल्यू दिखानी है? जेंडर नेम, कंट्री नेम। ठीक है, परफेक्टली विजिबल है। यस सर। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा आपको ज्वाइन मारने की जरूरत पड़ेगी। ज्वाइन मारना सबके समझ में आया ना कैसे मारते हैं? सर एक बार और बता दो। देखो, पहली टेबल ज्वाइन फंक्शन कॉल करा, सबसे पहला पैरामीटर होगा सेकंड टेबल का नाम, फिर दूसरा पैरामीटर होगा लैम्डा एक्सप्रेशन है, पहली टेबल से कौन सा कॉलम लेना है। उससे अगला पैरामीटर होगा दूसरी टेबल से कौन सा पैरामीटर लेना है। और तीसरा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर होगा आपको क्या रिटर्न कराना है। जो वैल्यू पहली टेबल से उठानी है उन्हें ए डॉट लगा के उठाएंगे, जो टेबल दूसरी टेबल से उठानी है उन्हें बी डॉट लगा के उठाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। परफेक्ट। परफेक्ट। तो एक प्रॉब्लम यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाती है। ये सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी किसी की? सर मेरी प्रॉब्लम जैसे वो डेटाबेस में नहीं जा रहा था सर। वो तो बिना देखे काम नहीं होगा, उसके लिए तो ठीक है इसके बाद सेशन करेंगे। और सर वो किसी टीम की व्यूअर पे मैं आपको आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। ठीक है ग्रुप में। और किसी की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये वाला सिनेरियो केवल इन्हें क्यों आया? बाकी किसी ने करके नहीं देखा या बाकी सबका हो गया था अपने आप? इतने इंटेलिजेंट तो आप हो नहीं, यानी कि बाकी लोगों ने करके ही नहीं देखा होगा ये वाला सिनेरियो। तभी नहीं हुआ यहाँ पे। सर अभी इसी तक नहीं पहुंचे। यार इस तक कब पहुंचोगे? तो बेसिक स्टेप था, लिस्ट ही नहीं बनेगी तो आगे इंसर्ट अपडेट डिलीट कब होगा? सर कब क्या देखा था? यार प्लीज चीजों को इतने स्किप मत करो। अगर ऐसा है तो फिर मतलब आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ये तो बहुत पहली क्लास का कोड है, कम से कम ये कोड है हमारा 4 से 5 दिन पुराना। आप लोगों ने ये करके ही नहीं देखा अभी तक। प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको टाइम दो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज हम नेक्स्ट नया कंट्रोल पढ़ेंगे, दैट इज चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और कैसे लगता है? सिंपली कुछ नहीं करना आपने। आप जनरली चेक बॉक्स कंट्रोल यूज करते हो बुलियन टाइप की वैल्यू के लिए। कैसी वैल्यूज के लिए? बुलियन टाइप की वैल्यूज के लिए। जैसे सपोज करो अब इसमें एक पैरामीटर और होता इज मैरिड, या मैरिड करके एक पैरामीटर होता। बूलियन के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी करते हैं, लेकिन बुलियन के लिए भी करते हैं। बूलियन के लिए तो सर रेडियो हो गया ना, 0 और 1। 0 और 1 के लिए आपको 2 रेडियो देने पड़े ना, हाँ। है ना? आपने एक नहीं दिया ना। नहीं। अभी आपने जो रेडियो किया है वो मल्टीपल में से एक सेलेक्ट करने के लिए किया है ना? अभी सपोज करो, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ देखना है जरा। यहाँ पे मैं एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ, इज मैरिड। ठीक है, और वैल्यू जो लेता हूँ इसकी, वो क्या लेता हूँ? यहाँ पे बिट होती है। ठीक है, बिट का मतलब होता है आपका बुलियन। ठीक है, ओके सर। सेव करा दिया हमने। आपको इसको नलेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटा आपका पहले से पड़ा हुआ है। हो गया। अब आप एक काम करेंगे, अपना डेटाबेस अपडेट कराएंगे अपनी एप्लीकेशन में। इस मैरिड आ गया, इसको मैं सेव कराऊंगा। अब जरा यहाँ देखना, मैरिड को इनने क्या रखा है? नलेबल बुलियन, मतलब नल भी डाल सकते हो और बुलियन है वो वैल्यू। नलेबल मुझे इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मेरी जो बाकी डेटा पड़ा हुआ था, या तो मैं उसे डिलीट करता या इसको नलेबल रखता। ठीक है, तो नल से ज्यादा टेंशन मत लेना। अब मुझे सेम कॉलम अपने वाले मॉडल में भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एस। जब आप इतना कर लेंगे, अब आपका क्रिएट वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे आप एक फील्ड और बढ़ाएंगे। लेवल 4 वाला पूरा हटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे आप इज मैरिड। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेडियो बटन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप लगाएंगे मॉडल क्या है मेरा? इज मैरिड। ठीक है, कंट्रोल एस।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक काम करें, ठीक है। अब इसको चलाएं जरा। मेरे पास एक चेक बॉक्स आने लगा इस मैरिट के लिए, ठीक है। यस सर। अब एक चीज और, वो ना नीचे की लाइन में आ रहा है, तो इसे नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन में ले जाते हैं, क्योंकि ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला डिव हटा दो आप। ठीक है। अब सेम को कोड मुझे पीछे सेविंग का भी लिखना पड़ेगा, तो मैं होम कंट्रोलर पे जाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय के लिए जो मैंने मेथड बना रखा है वो देखता हूँ। ये मेरा क्रिएट एम्प्लॉय सबमिट का मेथड है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अब बढ़ गई है। ठीक है। सिमिलरली जब मैं डेटा दिखा रहा था इंडेक्स वाले पेज पे, वहां पे बढ़ा दूंगा। अभी पहले इतना करते हैं। क्रिएट करते हैं एक एम्प्लॉय। कंट्री इंडिया। अब आपका ये एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे हमने वो इस मेरिट वाला कॉलम दिखाया ही नहीं था, लेकिन डेटाबेस में तो आई होगी ना वैल्यू, तो डेटाबेस में जाके क्वेरी चला लेते हैं। आ गई वैल्यू 1। 1 इज फॉर मैरिड, अनमैरिड होता तो 0 आती, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे वो कॉलम में भी दिखाना अगर हो तो सिमिलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओ, जाके यहाँ पे जो हमने ज्वाइन लगाया था, यही लगाया ना ज्वाइन हमने, यहाँ पे लिख दो। अब मेरे पास इज मैरिड नाम की प्रॉपर्टी है, या तो मैं इज मैरिड रख दूं प्रॉपर्टी का नाम, या मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बढ़ा दूं मैरिटल स्टेटस करके, क्योंकि वहां पे ट्रू फॉल्स दिखाना अच्छा लगेगा नहीं, मैरिड अनमैरिड दिखाना सही लगेगा। तो आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बढ़ा लो अपने मॉडल में। अब यही फायदा है अपना मॉडल लेने का, यहाँ पे आप जैसे चाहे वैसे प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप डेटाबेस वाले मॉडल पे नहीं बढ़ा सकते। पब्लिक स्ट्रिंग ठीक है। अब इस मैरिटल स्टेटस को कंट्रोल सी, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थे हम लोग, तो यहाँ पे लिखो मैरिड।
मैरिटल स्टेटस। अब अगेन वही जेंडर वाला काम करेंगे यहाँ पे। इफ ए डॉट मैरिटल स्टेटस इज मैरिड, अगर ट्रू है तो वैल्यू क्या हो जाए, एल्स क्या हो, अनमैरिड। परफेक्ट। चला लेते हैं। लेकिन कॉलम को हम इंडेक्स वाले पेज में भी दिखाना पड़ेगा, कोई नहीं इंडेक्स वाले पेज पे कौन सा पैसे लगते हैं कॉलम दिखाने के। आ गया। यस सर। जिनका नल है उनका भी अनमैरिड यस दिखाएगा सर। ये, ठीक है, क्योंकि हमने वहां कोड ये यस लिखा सर। है कि अगर ट्रू है तो मैरिड है, बाकी सारे केसेस में अनमैरिड है। तो इस तरह आप चेक बॉक्स को यूज कर सकते हो। सेम एडिट के पेज पे जाके सिमिलर तरीके से आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और कंट्रोल आता है, दैट इज लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या करता है कि आप मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा होता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, उसके लिए थोड़ा सा मॉडल मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। काम करते हैं, अब जो एम्प्लॉय है इसके लिए मैं एक टेबल और रखता हूँ। बल्कि ठीक है, मैं टेबल रखता हूँ जिसमें मैं रखूंगा एम्प्लॉय के सारे कितने बैंक्स में खाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स हैं। तो एक न्यू टेबल बनाते हैं। इसमें पहले होगी अकाउंट आईडी, जो हमारी इंट होगी। दूसरी होगी एम्प्लॉय आईडी, बल्कि इसको ऐसे भी नहीं करते, एम्प्लॉय और कार डिटेल रखते हैं। यहाँ पे मैं रखूंगा एम्प्लॉय आईडी जो कि होगी मेरी इंट, कार डिटेल आईडी, ठीक है, आईडी दैट इज अगेन इंट, और थर्ड होगी इसमें कार नेम।
ठीक है, सारे ही फील्ड जो हैं वो अलाउ नल नहीं होंगे, और जो कार्ड डिटेल आईडी है वो इसका क्या होगा, प्राइमरी। जो एम्प्लॉय आईडी है वो रिलेशन की होगा, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन में जाके फर्स्ट टेबल, टेबल नेम हो गया टीबीएल एम्प्लॉय, और टीबीएल एम्प्लॉय की होगी आपकी आईडी। वो सेकंड टेबल, मेरी टेबल का नाम जो है अभी तक मैंने रखा नहीं है, तो पहले टेबल का नाम रख लेते हैं, फिर वो सीधे उसी से उठाएगा। एम्प्लॉय कार मैपिंग। इस टेबल में मैं ये डिटेल रखूंगा कि किस एम्प्लॉय के पास कौन कौन सी कार्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके सर। यही रिलेशन बनेगा भाई, एम्प्लॉय कार मैपिंग के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है वो टीबीएल एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी वाली आईडी के बराबर हो। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। पोजीशन तो सेम ही रखा है हमने। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे आप, जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रंट एंड पे मैं हर एम्प्लॉय के साथ में कुछ कार्स भी ऐड करा सकता हूँ। ठीक है, उन कार्स के लिए लेकिन एक एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा कार भी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा सा अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो जरा, क्रिएट वाले फॉर्म पे कर देते हैं चीजें चेंज। पहले सबसे ज्यादा डेटाबेस ही अपडेट कर लेते हैं अपना। हैंग हो गया। चलिए कंसेप्ट कल को करेंगे कंटिन्यू, आज की क्लास को रैप अप करते हैं, आज इंटरनेट का भी इशू हो रहा है। ओके सर। ठीक है, कल को ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हम एक मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन रखेंगे एम्प्लॉय के साथ में, जिसमें वो अपनी कार सेलेक्ट कर सकता है कि उसके पास कौन कौन सी कार्स हैं। ठीक है, और फिर उस डेटाबेस में उस वैल्यू को मैं डेटाबेस में सेव कराऊंगा। परफेक्ट है? यस सर। ओके देन सर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के लिए एक काम करते हैं, सर मैं ग्रुप में टीम व्यूअर की आईडी और पासवर्ड, लेकिन अभी इंटरनेट का इशू है, कल करें एक बारी प्रॉब्लम, कल सुबह देख लें। यस सर। ओके सर। ना आप फिर भी मुझे टीम व्यूअर की वो दे देना डिटेल्स, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूंगा। हाँ कल तो सर फिर आप बता देना कितने हाँ, मैं बजे। टाइम आपको कंफर्म कर दूंगा उस पर। प्लीज आप लोग कोड करके देख लो, अभी लिस्ट के कोड पे लोगों ने नहीं किया है, ये मुझे बहुत ठीक नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आज इन्होंने पूछी है हिमांशु ने, ये आप लोगों को बहुत पहले दिख जानी चाहिए थी, लेकिन हाँ हिमांशु ने एटलीस्ट करी है तो पूछी है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ उसने कुछ करके देखा, और अगर कुछ मिस हुआ था तो उसने पूछ लिया। तो प्लीज चीजों को मिस मत करो। ठीक है, ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम है सब लोग अपने अपने डिटेल मुझे भेज देना। ठीक है सर ग्रुप में ही दे दे रहे हैं सर हम। ठीक है ठीक है ठीक है।